जय सिया राम। कार्तिक मास बड़ा ही शुभ महीना होता है और एकादशी से लेकर के दीपावली से लेकर के कार्तिक स्नान भी इस महीने में आता है। कार्तिक पूर्णिमा का काफ़ी जिक्र होता है, इंतज़ार रहता है हिंदू धर्मावलंबियों को। क्या महत्व है, देव दीपावली उस दिन मनाई जाती है, इन तमाम बातों का जिक्र करेंगे। और इस वक्त हमारे सामने उपस्थित हैं आचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी और आचार्य जी ललाट विद्या के यानी फोरहेड रीडर हैं। बहुत अच्छे ये फोरहेड रीडर हैं दिल्ली और एनसीआर के। आज ये बताएंगे हम लोगों को कि जो कार्तिक पूर्णिमा जिसे देव दीपावली कहते हैं उसका क्या महत्व है। स्वागत है आपका आचार्य जी। राम राम जी। बताइए जय श्री राम को क्या महत्व है। जी देखिए दर्शकगण, मैं आपसे बताना चाहूँगा इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली का हम लोग उत्सव मनाते हैं। इसे देव दीपावली इसलिए कहा जाता है कि स्वर्ग लोग से जो भी वैकुंठ लोग हैं वहाँ के समस्त देवी देवता लोग काशी नगरी में आके और दीप जलाते हैं। अच्छा, मतलब कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन, इसलिए इसको देव दीपावली है। हम लोगों ने दीपावली उस दिन मनाई थी अमावस्या के दिन। अब इस पूर्णिमा को देवी देवता लोग आके काशी जी के विषय में कहा गया कि वो धरती से बाहर शिव जी के त्रिशूल के नोक के ऊपर विराजमान है। ऐसा जिक्र आपने देखा होगा कि राजा हरिश्चंद्र जी के घटना में भी बताई गई है कि जब सारा उनसे दान में ले लिया गया था तो वो जाके वहाँ पे काशी में निवास करते थे, जहाँ डोम के कब्रिस्तान में, उसमें शमशान घाट पे वो हरिश्चंद्र घाट है आज भी। राजा हरिश्चंद्र घाट में दशामेध घाट वगैरह कई चीज़ें हैं वहाँ पे। वहाँ करते थे देवी देवता जी लोग आके वहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करते हैं और दीप जलाते हैं। हम लोग में उतनी शक्ति नहीं है कि हम लोग उनके जलाए हुए दीपक को देख लें। अच्छा। जनता जनार्दन का जलाया हुआ दीपक तो दिखता है, हम गए आप गए। और इसके अलावा हिंदुस्तान में समस्त मंदिरों में, समस्त अच्छे घरों में जो लोगों को ज़्यादा आस्था है और जिन लोगों को नहीं जानकारी है उनको छोड़ दीजिए, लेकिन अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी उस दिन दीपक जलाएं। अब देखिए दीपक कहाँ जलाना है। दरवाजे पे भी दिवाली की तरह आपको दीपक जलानी है। जहाँ पे पानी का स्टोर हो वहाँ भी आप जलाएंगे। आपका जहाँ मंदिर है वहाँ भी आप जलाएंगे। इसके अलावा जो ब्रह्म स्थान होता है जिसे केंद्र कहते हैं, आंगन कहते हैं, अगर आपके घर में है तो वहाँ भी आप दीपक जलाएं। तुलसी जी के पास भी दीपक जलाएं। अगर अपार्टमेंट में रह रहे हैं वहाँ पे बीच में आंगन वगैरह नहीं है तो भी एक बीच का जो पैलेस है वहाँ पे थाली में पानी भर दीजिए, उसमें गंगाजल का छींटा रख दीजिए। अच्छा। उसमें 5 या 7 दीपक जलाइए। थाली में पानी, हाँ, उसको सजा दीजिए। अच्छा, गंगा जल थोड़ा सा गंगा जल उसके नीचे है और उसमें आप जला दीजिए। और ये देखा गया है कि इस तरह से करने से आपके मन की जो मुरादें हैं, मनौती है, जो भी आपकी इच्छा है वो पूर्ण होते हैं। अब देव दीपावली का जो ऐतिहासिक महत्व मैंने देखा शास्त्रों में वर्णन है तो इसमें कई तरह के वर्णन मिले हैं, कई जगह कंट्राडिक्शन भी है आपस में। जैसे कहीं जिक्र आया था कि इसी दिन वामन, हाँ, भगवान वामन ने उनका पृथ्वी नाप लिया था, राजा बलि से ले लिया। हाँ जी, हाँ जी। एक जगह जिक्र ये आया है कि इस दिन गजग्राह की लड़ाई हो रही थी तो सोनपुर बिहार में एक जगह है कोनहरा घाट। अच्छा। कोनहरा का पूरा संधि विच्छेद करें और बड़ी बारीकी से नजर रखें तो कौन हारा। बहुत दिन तक लड़ाई हो रही तो हर पब्लिक ये जानना चाहती थी उस कालांतर में, उस युग में, कि गज हारा की ग्राह हारा, माने हाथी हारी या मगरमच्छ हारा। कौन हरा, कौन हरा, कौन हरा, तो कौन हरा घाट है। अच्छा। तो सोनपुर में है, बिहार में, जहाँ पे एशिया फेम एक मेला भी लगता है सोनपुर। एशिया का सबसे बड़ा मेला गिना जाता है, पशु मेला खास करके। तो वहाँ पे गंडक नदी के किनारे कोनहरा घाट पे भगवान विष्णु हाथी के पुकार पर, गज के पुकार पे आए और चक्र से उसका गर्दन काट दिए, ग्राह का। हाँ। तो उस खुशी में भी लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करते हैं, व्रत करते हैं। सबसे पहली घटना आ रही है, शास्त्रों में वर्णन आ रहा है कि भगवान शिव शंकर त्रिपुरा नामक एक राक्षस का वध कर दिया था। त्रिपुर राक्षस था, त्रिपुरासुर।
त्रिपुरासुर बोलते हैं जी, त्रिपुरासुर। अच्छा। वो इतना बड़ा शक्तिशाली था कि उसने स्वर्ग लोक पर भी कब्जा कर रखा था, स्वर्ग भी उसके अधीन थी, और उसने देवी देवताओं को भी बंधन में ले लिया था। तो भगवान शिव शंकर ने उसका उस दिन अंत किया था। तो उस खुशी में सभी देवी देवता लोगों ने कार्तिक पूर्णिमा का स्नान का ये किया और खुशी के मारे दीपावली मनाई। एक जिक्र ये भी आ रहा है शास्त्रों में, एक जिक्र आ रहा है कि दुर्गा माँ पार्वती जी जो हैं वो दुर्गा के रूप में आके उस दिन शक्ति ग्रहण की थी। अच्छा, शक्ति उनको बहुत ज़्यादा प्राप्त हुई थी। दुर्गा जी मतलब अन्य देवताओं ने जो शक्तियां प्रदान की थी हाँ जी, माता हाँ जी, को, हाँ जी, हाँ जी। वो वही दिन था कार्तिक हाँ जी, हाँ पूर्णिमा। जी। तो अच्छा। महिषासुर का वध भी उन्होंने ही किया है माँ दुर्गा जी ने। तो इसका भी एक जिक्र आ रहा है। कहते हैं कि गंगा जी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। वैसे भी आपको पता ही है कि गंगा जी में खासियत तो ये है कि गंगा का पानी आराम से और जल्दी सड़ता नहीं है। उसमें कुछ ऐसी शुद्धता है, देव कृपा है कि वर्षों तक आप रख लें तो उसमें खराबी नहीं आती है। तो इसलिए गंगा को हर तरह से पवित्र भी माना जाता है, शुद्ध और स्वच्छ भी माना जाता है। और गंगा के जल में कहते हैं कि पाप धुलता है। जैसे आपसे जाने अनजाने कुछ पाप हो गई तो स्नान कीजिए, तो आप गंगा स्नान कीजिए तो उससे पाप धुलता है। इस देव दीपावली के दिन एक प्रचलन है जो कि करना चाहिए, खीर बना के बांटनी चाहिए, खीर का दान करना चाहिए। जैसे मंदिर में चले जाएं, खीर दे दें। आप अपार्टमेंट में रहना है, चौकीदार वगैरह हैं, उन्हें भी खीर खिलाइए। जो सेवक वर्ग हैं, सर्वेंट वगैरह, चाहे जो बाहर लोग हैं, उन्हें दीजिए। अपने मित्र आसपास जो हैं, अड़ोसी पड़ोसी, खीर बांटिए। खीर का इस दिन है। ये भी इसमें क्या है कि जब आप दीपक जलाएंगे तो जिस तरह दिवाली के दिन भी आपने सब जगह दिया, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, सब जगह दीपक जलाया, मंदिर में दिया। अब यहाँ पे देखिए एक दो चीज़, ये सब जलाने के बाद अगर आपके मन में सेविंग के पॉइंट को लेके कुछ प्रार्थना है भगवान से, तो सेविंग के तो ट्रेजरार हैं कुबेर जी। तो आप मंदिर के पास कुबेर जी के पास खड़ा हो जाइए या बैठ जाइए और कुबेर जी के आराधना कीजिए कि हमारे घर में सेविंग बढ़े। अगर आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं या आपको शक्ति की जरूरत है तो आप माँ दुर्गा के सामने जाइए और आह्वान कीजिए। देखिए, पूजना तो आपको सारे देवी देवता को है, शुरुआत तो गणेश जी से करनी है, लेकिन उस दिन माँ दुर्गा जी से मांगिए। आपके घर से बीमारी नहीं जा रही है तो आरोग्य के देवता सूर्य भगवान को भी माना गया है, सूर्य को। तो सूर्य भगवान की आराधना कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे सूर्य देवता, आप हमारे घर से बीमारी हटा दें। आपके घर में इनकम की ही कमी है। देखिए, दो बातें हैं, इनकम, आमद नहीं आ रही, आमदनी नहीं आ रही है, तो आप लक्ष्मी जी से प्रार्थना कीजिए, कपूर जलाइए और साथ में जो उस दिन दिवाली जो मन रहा है उसी दिन एक दीपक वहाँ भी जला दीजिए स्पेशल, और लक्ष्मी जी से प्रार्थना कीजिए कि हमारे को ये है, माने आमदनी बढ़े। बिजनेस है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, बिजनेस में रुकावटें आ रही है या उस हिसाब से आपको प्रोग्रेस नहीं है, तो आप सीधे गणेश जी की फिर से वंदना कीजिए। एक तो शुरुआती में गणेश जी की किया, अब फिर वहाँ बैठ के गणेश जी का पूरा उन्हीं से प्रार्थना कीजिए कि हे गणेश जी, मेरे व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। और कहा गया है कि देव उस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन, तो देव पूर्णिमा भी बोलते हैं, देव दीपावली भी कहते हैं, इस दिन जो आप मांगेंगे वो मिलेगा। अब एक कलयुग है और लव अफेयर्स के मामले भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तब प्रेमी प्रेमिका आपस में विवाह करना चाह रहे हूँ, अड़चने हैं या प्रेम संबंधी कोई मैटर्स हैं, तो राधे कृष्ण की मूर्ति के पास, तस्वीर के पास एक अलग से दीपक जलाएं फिर, लेकिन वहाँ पे एक गाय की तस्वीर जरूर रख देंगे, गौ माता की, राधे कृष्ण और गाय। हाँ, वहाँ पे कृष्ण भगवान की तस्वीर रख दें और वहाँ उनसे विनती करें कि हमें सच्चा प्यार करने वाला मिले। तो ये चीज़ें वहाँ भी है। अगर आपके शत्रु कोई परेशान कर रहा है तो आप अपने रक्षा के लिए दुर्गा माई से प्रार्थना कीजिए, तो दुर्गा माता रक्षा भी बहुत करती हैं, उनमें शक्ति भी बहुत है, तो ये आप करें। इसके अलावा अब देखिए सबसे बड़ी बात, इन सारे चीज़ों के लिए किसी भी तरह के प्राकृतिक
संकट या मानव निर्मित संकट आपके ऊपर ना आ जाए और हर तरह से आपके रक्षा हो जाए। तो इसलिए संकट मोचन हनुमान जी की प्रार्थना करिए, हनुमान मंदिर जाइए या हनुमान जी की तस्वीर के पास या मूर्ति के पास एक दीपक जलाइए और हनुमान जी की जैसे हनुमान चालीसा पढ़ना है, सुंदरकांड पढ़ना है, वो सब करिए और हनुमान जी से करिए कि हर तरह से आप मेरी रक्षा करें। और दर्शकगण, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जिस आदमी के दिल में हनुमान जी बस जाते हैं तो हनुमान जी के दिल में सीता जानकी विराजमान है, विराजमान है। और राम जी के दिल में शिव शंकर विराजमान है और शिव शंकर जी के दिल में नारायण विराजमान है। तब पूरी ब्रह्मांड आपके हृदय के अंदर है। तो इससे बढ़िया मौका नहीं मिलता। देव दीपावली के दिन आप इस तरह से आप करिए। और मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक थोड़ी सी एक जीवंत प्रमाण देता हूँ जी। हालांकि देव दीपावली के मान लीजिए या हनुमान जी की कृपा मानिए जैसे है, ये वही दिन है कि आज से करीब 14 या 15 साल पहले गाजियाबाद के पटेल मार्ग है, आपने देखा होगा, वहाँ मिस्टर भाटिया जी हुआ करते थे। तो भाटिया जी के घर की एक छोटी सी समस्या थी कि उनके फैमिली मेंबर में कोई न कोई का हाथ पैर टूटा ही रहता था। मतलब कभी ना कभी कुछ ना कुछ, हाँ, माने टूट फूट किसी एक को प्लास्टर जरूर लगा रहेगा। ये लंबे पीरियड से चलता था। बहुएं भी थी, बच्चे थे और पोते वगैरह भी थे। ये समस्या थी और भाटिया जी दिल के बड़े साफ आदमी थे और पैसे भी खर्च करते थे और आस्थवान आदमी थे। लगातार कई वास्तु शास्त्री पंडित जी लोगों को बुलाया गया, दिखाया गया, सबने उनके घर की बड़ी अच्छी मरे कर रखी थी, लेकिन समस्या उनकी खत्म नहीं हुई। एक रेलवे के ठेकेदार हैं, बहुत बड़े, अब चैनल पर किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, कई चीज़ें होती है पक्ष, तो वो मेरे पास आए कि आपको एक ना वास्तु में जानी है। तो मैंने कहा कि मेरे पास अब टाइम की कमी हो गई है तो वास्तु तो मैंने लगभग बंद कर दिया। नहीं जी, आपसे हम बहुत पुराने परिचित हैं, आपको वास्तु में जानी ही चाहिए। मैं वाइफ बोली कि भाई चले जाइए। तो हमने उनको बोला कि संडे को हमारे पास कस्टमर लोग आते हैं 10, साढ़े 10, 11। तो वाइफ को बोला कि तुम 11 बजे तक संभाल लेना पब्लिक भीड़, मैं उनके घर वास्तु कर लूँ। और रेलवे के ठेकेदार साहब के साथ शर्त रखा कि भैया आप अपने गाड़ी में ले जाएगा, अपने गाड़ी से लेकर छोड़ देना। मैं क्योंकि मैं रास्ता ढूंढूंगा, घंटा भर लगेगा। बोले ठीक है। मैं उनके घर गया। जब उनके घर रिसेप्शन उस पे बैठा सोफे पे, तो सब कुछ तो ठीक दिख रहा था, लेकिन मेरे ये जो यहाँ पे बाल होती है हाथों की, हाँ, वो जैसे कि सिंथेटिक कपड़े आप खोलते हैं जब वो खींचता है, तो खींचने लगा। हाँ, बाल खड़े होने लगे। हाँ। तो मैं चारों साइड से देखने लगा कि कौन सा चुंबक खींच रहा है, कौन सा चुंबक बोल रहा है। हाँ। बड़ा अजीब सी बात स्थिति थी, वास्तु का मैटर था। मैं मन में तरह तरह की डाउट थी। मैं गया हुआ था। तब के ज़माने में एनर्जी मीटर वगैरह नहीं हुआ करती थी, चाहे और स्कैनर वगैरह नहीं हुआ करती थी वास्तु शास्त्री के पास। तो हम लोग तो जनरल वही करते थे, सुगंधा ब्राह्मणी भूमि रक्त गंधातु क्षत्रिया मधु गंधवा भवे देशिया मद गंधा च शूद्रिका, जमीन भी शोधना हो तो सूंघ के ही करते थे। भाटिया जी ने अपनी समस्या बताई, बहुएं सब बैठ गई। मैं चारों साइड में घर में घूमा हुआ, तो छोटी बहू के कमरे के आसपास जब भी जाता था तो वो जो बीच का जो क्या बोलते हैं कोर्टयार्ड, वहाँ मैं जाता था तो मेरे ना बाल ज़्यादा ही खींचते थे। तो मैंने इस शर्ट का ये खोल दिया और यहाँ तक बाल देखने के लिए, हाँ, और ऐसे ऐसे घुमाया मैंने। तो एक पार्टिकुलर की तरफ जाने पर ना ज़्यादा घूमने लगा। तो फिर मैं थोड़ा सा बैठ के ऐसे ऐसे किया तो उस ज़मीन पे मैंने क्या देखा कि जस्ट लाइक द मैग्नेट किसी चीज़ को खींचती है, वो मेरा खींचता था। चूँकि मैंने सिद्धि ली हुई है, हनुमान जी की कई कृपा है, सिद्धि है, तो अजीब सी मेरे को फीलिंग हुआ। तो मैंने भाटिया जी से कहा कि भाटिया जी, यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई डेड बॉडी रह गई है जीवंत, माने जो उसकी आत्मा। एकदम भय खा गए वो। और भाटिया जी ने ज़मीन ले के मकान बनवाया था।
तो बुनियाद तो चारों साइड से ठीक ठाक खोदा होगा, पूरी गहरा खोद दिया, बीच की जगह पर खोदा नहीं गया होगा, बीच पे तो मिट्टी उट्टी भर दिया गया। समस्या इस तरह की थी। देव दीपावली का था, कार्तिक पूर्णिमा थी और मेरे को जाना था गढ़ मुक्तेश्वर। मैंने सारा प्रोग्राम छोड़ के उनके चक्कर में मैं गया था। मैंने भगवान का स्मरण किया, हनुमान जी का स्मरण किया। भाटिया जी बोले कि हमारा लेबर ऊपर लगा हुआ है, चौथे फ्लोर के ऊपर मंटी पे कोई रिपेयर हो रहा है। उन्होंने लेबर ओवर को बुलवा ली। वो कोटा स्टोन नीचे लगा हुआ था। तो हमने कहा कि भाई यहीं पर कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने तोड़वाना शुरू कर दिया। उनको पैसे का गम नहीं था, उन्होंने तोड़वा दिया। हम भी बैठ गए। 3.5 फीट तक खोदने के बाद एक छोटा सा बच्चे का कंकाल सा निकला। और भाई साहब क्या हालत हुई उनके घर की। इतनी भीड़ हो गई और काफ़ी पब्लिक, आस पड़ोस सब लोग इकट्ठे हो गए। उस दिन मेरा नेम एंड फेम काफ़ी बढ़ा। बहुत लोगों ने मेरा मोबाइल नंबर, मोबाइल नहीं था, घर का फ़ोन नंबर, घर का एड्रेस लेना, ये सब सारे लिए, सबने लिए। और उसके बाद मैंने बोला विधि विधान से इसका वो सब करवाइए, पंडित बुला के कर्मकांड के। तो हिंडन घाट पे उन्होंने कहीं किया, क्योंकि अब कर्मकांड का मामला है। उसके बाद फिर मैं सारा काम छोड़ के फिर नदी में नहाने गया। फिर मैं गंगा नहाया। बच्चे भी घर में बोलने लगे। तो कार्तिक पूर्णिमा का मैंने एक कमाल ये देखा था देव दीपावली के दिन। अच्छा हुआ क्या कि ये चीज़ें मैंने ऐसे कर दी। तो उन्हीं के घर से सारे चीज़ें मैंने निकला। और वो मैंने, तो इसका मैं श्रेय जो देना चाहता हूँ कि मैं हनुमान जी का भक्त था। हनुमान जी को मन ही मन सुमिर रहा था कि ये बताइए कि ये क्या प्रॉब्लम है। तो उनके घर से वो कंकाल निकली थी। सेकंड, उनके घर में वास्तु का एक मैंने छोटा सा माइनस पॉइंट वो देखा था कि छत के ऊपर उन्होंने किसी ज़माने में कांग्रेस आई का झंडा हुआ करता था। वो अब पता नहीं कभी टांग रखा होगा, वो धीरे धीरे पुराना भी हो गया था। तो जिसका केतु खराब हो घर में उनको झंडा नहीं टांगना चाहिए। ये वास्तु का टिप्स बता रहा हूँ। अच्छा। अगर चाहे वो किसी भी देवी देवता का या उसका झंडा टांग देंगे तो हड्डियों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। केतु कुंडली में नीचे परिवार में किसी आदमी का, और उसको यूरिन की भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये देखा हुआ है, आजमाई हुई चीज़ें हैं। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से ये है कि मैं कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। तो कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामना मैं आपको देता हूँ, देव दीपावली की शुभकामना देता हूँ। 18 तारीख को बृहस्पतिवार के दिन दोपहर के दिन में कार्तिक पूर्णिमा का है। गंगा स्नान करें। नहीं जा सकते हैं तो आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल डाल दीजिए। और मंत्र अगर याद है, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिने सानिध्यम करो। कुछ नहीं है तो हर हर गंगे हर हर करें, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप उसे करिए, आपको बहुत लाभ मिला। और देव दीपावली के दिन जब भगवान लोग खुश होकर देवता लोग दीपावली मना रहे हैं तो आप भी मनाइए। और दीपावली मनाई जाती है हृदय के खुशी से दीपक जला के। तो जिस तरह से दीपावली क्या करें, लेकिन हनुमान मंदिर में जाके, तुलसी जी के पास उस दिन जाके, और देवी मंदिर में जाके, घर के मंदिर आसपास क्षेत्रों में कोई मंदिर हो इजीली अप्रोचेबल है तो आप जाइए, करिए, आपका बहुत कल्याण होगा। जी जी जी, बहुत अच्छी आपने बात बताई आचार्य जी। और ख़ास करके हनुमान जी की आराधना, ये बातें और इस बात को बल मिलता है जो आपने कहा कि और देवता चित्त न धरई, कि हनुमान जी के हृदय में भगवान श्री राम विराजते हैं, माता सीता विराजती हैं, और श्री राम के हृदय में भगवान शिव विराजते हैं। और भगवान शिव के हृदय में फिर घुमा करके देखा जाए तो नारायण भगवान विष्णु विराजते हैं। तो इस तरह से तमाम देव शक्तियों की पूजा हो जाती है हनुमान जी की आराधना से। तो देव दीपावली के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप हनुमान जी को भजिए। निश्चित तौर पर मनोवांछित तो आपको मिलेगा ही, शुभ ही शुभ रहेगा पूरे साल, हम कह सकते हैं आचार्य जी। बस आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि मैं कभी भी अपना नेम एंड फेम कमाने का मेरे को शौक़ नहीं है, और ना ही मैं बहुत ज़्यादा पंडित की तरह रहता हूँ। एक टीका छोड़ के मैं कुछ करता नहीं हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा ये नहीं कि बहुत ज़्यादा रुद्राक्ष ले लिया, कोई ढोंग, मेरे को ढोंग पाखंड से बहुत नफरत है। मैं क्लियर बात बता दूँ। और मैं कभी भी अंधभक्ति नहीं चाहता हूँ। लकीर की फ़कीर नहीं, किताब बुकिश नॉलेज भी मैं नहीं रखता। मैं प्रैक्टिकल पर विश्वास करता हूँ। हमने जो अनुभव किया है अपने 35 सालों में,
और चूंकि हम साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो हम खुद गहन करते हैं और कई बार रिसर्च भी करते हैं। आपके सिर्फ कहने से या किताब में लिखने से हम नहीं मानते हैं। तो ये मैं आपके साथ साझा करता हूँ। हर बार कुछ ना कुछ वास्तु के भी टिप्स आपको दे देता हूँ, ज्योतिषीय टिप्स भी देता हूँ। मैं तंत्र मंत्र में नहीं जाता, मैं आपको बता दूँ। अगर कोई चाहे कि तो मैं, क्योंकि मैं तांत्रिक नहीं हूँ, मैं सात्विक हूँ। और आपकी कितनी भी मेजर प्रॉब्लम है मैं सात्विक रूप से ही सही कर देता हूँ। आप अपनी समस्या हो व्हाट्सएप, फ़ोन कम किया कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे को डिस्टरबेंस होती है। व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें। हाँ, आप व्हाट्सएप पर मैसेज दे दें, कोई ज़रूरत होगी मैं कर लूँगा। जी जी जी, ठीक है। जी हाँ, जय ठीक है आचार्य जी, बहुत बहुत जय धन्यवाद हनुमान आपका, जी। काफ़ी जय कीमती आपने श्री राम। जानकारी दी। जय जी। श्री राम।